सात ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी और इनके चिरंजीवी होने के पीछे कौन सा रहस्य है? क्या वे अभी भी जिंदा हैं? और आखिर कहाँ रहते हैं ये चिरंजीवी? आइए जानते हैं, पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 1 है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम का अर्थ है परशु, यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि का अपमान हुआ तो परशुराम ने प्रण लिया कि वे अत्याचारी शत्रुओं का संहार करेंगे। अपने संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 2 है विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई के अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई का मार्ग चुना। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तब विभीषण ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। विभीषण ने समझा कि रावण का रास्ता गलत है और उन्होंने इसलिए राम जी का साथ देने का निर्णय लिया। उनकी भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ने श्री राम जी का विश्वास जीत लिया। विभीषण ने राम जी को लंका की कमजोरियां और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे श्री राम को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली। जब युद्ध खत्म हुआ तब रावण का वध हुआ। तब भगवान राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें लंका का नया राजा नियुक्त कर दिया, और इसके साथ ही राम जी ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया, जिससे वे चिरंजीवी बन गए। नंबर 3 पर है हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे अकेले ही रामायण का युद्ध समाप्त कर सकते थे। ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों को उन्होंने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर उन्हें भगवान राम का संदेश पहुंचाया था। उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया था। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाकर दी थी। जब राम भक्त हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया, तब माता सीता ने उनकी भक्ति और साहस के कारण उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। इसके बाद जब भगवान राम का अपने धाम वैकुंठ जाने का समय हुआ तो हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, तुम्हें कलयुग तक धरती पर रहना है। एक समय आएगा जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा, तब तुम्हें अपने भक्तों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। अपने आराध्य के वचन को कैसे ठुकरा सकते थे बजरंगबली? उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कलयुग तक धरती पर रहूंगा। जहाँ भी आपका नाम का स्मरण होगा वहां मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। कहते हैं कि वे हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर 4 पर है राजा बलि। असुरराज बलि महिषी प्रहलाद के वंशज थे और वे एक धर्मप्रिय और दानी राजा थे। अपने पराक्रम और भक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्रलोक भी जीत लिया था। इससे इंद्र और अन्य देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए वामन अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, जहां बलि ने उनका स्वागत किया। वामन भगवान ने बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने विनम्रता से इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु हैं, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वचन निभाने का संकल्प लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि पर दान दिया तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया और तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी नहीं बचा तो बलि ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रख दें। बलि के इस त्याग और वचन पालन से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। दोस्तों, और 3 चिरंजीवी कौन से हैं ये जानने के लिए पार्ट 2 अवश्य देखें और जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख कर जाएं।